अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। के फोर्स फाइंड करना, उसके कंपोनेंट्स दिए हुए होंगे। लास्ट टॉपिक में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हमने पढ़ा था कि फोर्स दी गई थी, उससे हमने उसके कंपोनेंट्स फाइंड किए थे। लेकिन आज का जो टॉपिक है, कंपोनेंट्स दिए गए होंगे, उससे हम फोर्स फाइंड करेंगे। ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ये हमारा टॉपिक है। डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट से हम फोर्स फाइंड करेंगे, ये आज हमारा टॉपिक है। इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस था, कि फोर्स दी गई थी, उससे हमने कंपोनेंट्स फाइंड किए थे। आज का जो टॉपिक है, कंपोनेंट्स दिए हुए होंगे, उससे हम कंपोनेंट्स से फोर्स फाइंड करेंगे कि किस तरह कंपोनेंट्स गिवन जो होंगे फोर्स के, उससे हम फोर्स फाइंड कर लेंगे। फोर्स कितनी थी, उसकी वैल्यू क्या थी। आज कंपोनेंट्स को यूज करेंगे और वो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मुराद एक कंपोनेंट जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बोलेंगे, और एक जो है वाई एक्सिस के अलोंग है, जिसे वर्टिकल कंपोनेंट कहेंगे। दो कंपोनेंट्स होंगे फोर्स के, वो दोनों कंपोनेंट्स दिए गए हैं हमें इस केस में। तो लेट किया कि दो जो कंपोनेंट्स हैं, लेट एफ एक्स एंड एफ वाई, एफ एक्स और दूसरा एफ वाई, ये दो कंपोनेंट्स हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं ऑफ अ फोर्स एफ। लेट एफ एक्स एंड एफ वाई बी द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स, एक फोर्स के, एफ फोर्स के। ये एफ एक्स और एफ वाई दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं एफ फोर्स के, ये मैंने लेट किया है। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं, एक एफ एक्स है, एक एफ वाई है, यही गिवन है। अब एफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट्स है। ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया, इस पॉइंट को ओ का नाम दिया, ओरिजिन। अब एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, एक्स एक्सिस। वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो वाई एक्सिस के अलोंग होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग। अब ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ओ पी से, यहां से लेके यहां तक, ये पी पॉइंट है। जो ओ पी है ये एफ एक्स है, एफ एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ पी लाइन। एफ एक्स जो है ये ओ पी लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। एफ एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई अ लाइन, एक लाइन से। कौन सी? ओपी। ओपी लाइन से एफ एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये कौन सा कंपोनेंट है? एफ एक्स। और एक और मेरे पास कंपोनेंट है, वो एफ वाई है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है। ये ओ पी है, जो दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो पी क्यू होगा। ये रहा, ये पी क्यू है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। और वर्टिकल कंपोनेंट वो कौन सा? एफ वाई है। एफ वाई इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन। कौन सी लाइन है? पी क्यू। पी क्यू लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये एफ वाई है। तो एफ एक्स और एफ वाई एक फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। वो फोर्स क्या है? एफ। तो एफ फोर्स क्या होगी? ओ से क्यू तक। ओ क्यू जो होगी ये एफ फोर्स होगी। ये रहा, ये ओ क्यू एफ फोर्स है, कैपिटल एफ फोर्स। अब बाई हेड टू टेल रूल, यहां पे मैंने हेड टू टेल रूल यूज किया। बाई हेड टू
टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि एक वेक्टर लें, फिर दूसरा वेक्टर यूं रखना कि दूसरे की टेल पहले के हेड से कोइंसाइड करे, मिले, और एक रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो पहले उसकी टेल पहले की टेल से मिलेगी और उसका हेड आखिरी वाले वेक्टर के हेड से मिलेगा, वो रिजल्टेंट होगा। अब हमारे इस केस में एक वेक्टर OP है, दूसरा वेक्टर PQ है। PQ जो वेक्टर है उसकी टेल P के पहले वाले वेक्टर के हेड पे है। रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है? जिसकी टेल पहले की टेल से मिले, ये मिल रही, और जिसका हेड ये रहा, इसका आखिरी वाले वेक्टर के हेड से मिले, ये OQ जो है ये वेक्टर रिजल्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसकी टेल पहले वाले वेक्टर की टेल से मिल रही है। FX जो वेक्टर है OP से रिप्रेजेंट करवाया, इसकी टेल और OQ वेक्टर की टेल जो है मिल रही है, और इसका हेड OQ वेक्टर जो है F फोर्स का, ये हेड इसका आखिरी वाले वेक्टर के हेड से मिल रहा है। इसका मतलब OQ वेक्टर जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो बाय यूजिंग द हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल को यूज करते हुए OQ यहां से लेके यहां तक, ये OQ इक्वल है OP प्लस PQ, ये रहा। अब OQ ये वाला वेक्टर, OQ कौन सी फोर्स? F है, ये रही F फोर्स। OQ जो है F फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा। OQ इज रिप्रेजेंटेड, OQ जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किससे? किसको? F फोर्स को, और ये फोर्स F ये है। FX रिप्रेजेंट हो रही है OP लाइन से, FY PQ से, और OQ जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है F फोर्स को। तो यहां पे OQ की जगह पे F फोर्स आ जाएगी। F इज इक्वल टू OP, OP FX है प्लस PQ वो FY है, ये FX प्लस FY ये कैपिटल F के इक्वल आ गया। यहां से बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल यूज करते हुए मैंने F फोर्स फाइंड कर ली है, वो किसके इक्वल है? FX प्लस FY। FX कौन सा कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। FY कौन सा कंपोनेंट है? वर्टिकल कंपोनेंट। इन दोनों को बाय हेड टू टेल रूल से मैंने ऐड कर दिया, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आई है वो F फोर्स है। OQ जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे F से, तो ये इक्वल है F फोर्स, ये दोनों इसके कंपोनेंट्स हैं। तो यूं हमने जो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दिए थे, कौन कौन से? FX एंड FY, बोथ आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, बोथ आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स थे। इनको यूज करते हुए हमने फोर्स फाइंड कर ली। वो फोर्स कौन सी है? F फोर्स है। अब F इज इक्वल टू FX प्लस FY, ये हमने फाइंड कर ली। मैं मैग्नीट्यूड इसकी फाइंड करना चाहता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहता हूं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए यहां पे मेरे पास ये ट्राइंगल जो है राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है तो पैथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है। बाय यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाई पैथागोरस थ्योरम। बाई पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए, पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। बेस कौन सी साइड होती? जिसके साथ 90 का एंगल बने, साथ एक और एंगल बने, ये बेस है। ये एंगल बन रहा है एंगल थीटा, ये एंगल थीटा बन रहा है। वो साइड जिसमें थीटा एंगल बने और परपेंडिकुलर 90 का एंगल बने, दोनों एंगल बने, वो बेस होती है। तो पर पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है? बेस का स्क्वायर, बेस क्या है? OP का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है PQ, जिसके साथ सिर्फ 90 का एंगल बने वो परपेंडिकुलर होता। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस वो साइड होती है जो 90 के अपोजिट हो, यानी OQ, ये हाइपोटेन्यूस है OQ का स्क्वायर।
OP किसके इक्वल एफ एक्स, तो एफ एक्स का स्क्वायर प्लस पी क्यू, ये किसके इक्वल एफ वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू। ओ क्यू क्या है, ये तो एफ फोर्स थी यानी एफ का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से मेरे पास क्या आया, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। एफ फोर्स ये जो थी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। मुझे तो एफ फोर्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगा, क्योंकि ये फोर्स का स्क्वायर है, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से इस तरफ भी स्क्वायर रूट लिया, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये मैग्नीट्यूड आ गई है इस फोर्स की, वो फोर्स जो हमने फाइंड की है इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट से। वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या थे, एक एफ एक्स, दूसरा एफ वाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स, वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई। इन दोनों को यूज़ करते हुए मैंने ये फोर्स फाइंड की, ये रही, मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड की, ये रही, दो चीज़ें फाइंड कर ली, फोर्स भी फाइंड कर ली कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए, मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ली। अब एक आखिरी चीज़ रह गई, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन फाइंड करूंगा मैं इन कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए। ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेजेंट थीटा लूँगा, टेजेंट थीटा। टेजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू, बेस क्या है, ओ पी, परपेंडिकुलर पी क्यू और बेस ओ पी। अब टेजेंट थीटा इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू किसके इक्वल है, ये रहा पी क्यू किस, एफ वाई ओवर ओ पी, ये एफ एक्स, एफ वाई ओवर एफ एक्स। ये टेजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। ये टेजेंट है, जब मैं इसको राइट तरफ ले जाऊंगा, एंगल को इधर ही रहने दूंगा, तो टेजेंट उधर जाके टेजेंट इनवर्स हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू टेजेंट इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ये मेरे पास थीटा इज इक्वल टू टेजेंट इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, ये आ गया। ये जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है जी डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेस फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यानी कंपोनेंट्स दिए गए हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, उसको यूज करते हुए हमने फोर्स भी फाइंड की, उसी को यूज करते हुए हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ली, इसी को यूज करते हुए हमने डायरेक्शन भी फाइंड कर ली। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज।